हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आई होप सब मस्त होंगे। आज आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं भिन्नों की जोड़ व भिन्नों की घटा। ठीक है। सिंपल घटा जोड़ आपसे आराम से आती है। ये बेसिक मैथ चल रहा है तो वीडियो शुरू करते हैं। आपको आज सिखाया जाएगा भिन्नों की जोड़ और भिन्नों की घटा। दिखाते हैं कैसे। ठीक है। टॉपिक टॉपिक का नाम है भिन्नों की जोड़। भिन्नों की जोड़ व घटा। उससे पहले मैं बात कर लूं भिन्न की। तो क्या होती है भिन्न। तो पहले इस टॉपिक पर बात की जाएगी। तो भिन्न क्या होती है। वह संख्या जिसे अंश व हर के रूप में लिखा जा सके। अंश व हर का मतलब अंश बटे हर, यानी कि जैसे कि ये 3/5, 2/6, 1/1, सॉरी 4 कर लो, 3/7, ये जैसी भी बटे की संख्या होती हैं ये सब होती हैं भिन्न। तो भिन्न की परिभाषा अगर कोई पूछे तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या या वह परिमेय संख्या जिसे अंश व हर के रूप में लिखा जा सके भिन्न कहलाती है। जैसे ये सब एग्जांपल हैं। अंश होता है हमेशा ऊपर वाला अपर, और हर होता है हमेशा नीचे वाला यानी कि लोअर। ठीक है। भिन्न। अब भिन्नों की जोड़ भिन्नों की घटा। जैसे अगर सवाल अभी तक हमने ये किए, तीनों चार इनको जोड़ा तो कितना हो गए 7। मान लो 12 प्लस 3 किया तो 15। तो क्या अगर मैं सवाल दे दूं 2/5 प्लस 3/6, तो आप कैसे जोड़ेंगे। ऐसे जोड़ देंगे क्या, 2 और 3 5, और 5 और 6 11 आंसर। ऐसा जोड़ते हैं बहुत सारे बच्चे, और जो सरासर गलत है। मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। ऐसे नहीं जोड़ सकते, ये तरीका है गलत। सही तरीकों को सीखने के लिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। भिन्नों की जोड़। जैसे मेरे पास सवाल आता है 3/4 प्लस 2/4। सवाल आपके दो तरीके से आएंगे, एक सिंपल और एक हार्ड। ऐसे सवालों में हमें देखो सबसे पहले इसमें एलसीएम लेना होगा। क्या लेना होगा, एलसीएम, जो मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं। एलसीएम, तो एलसीएम लेना किसका होगा, एलसीएम हमेशा नीचे वालों को लेते हैं। तो 4 का एलसीएम क्या आएगा, तो फिर कॉमन सी बात है इन दोनों का एलसीएम सेम ही आएगा। जब कभी सेम अक्षर होंगे, सेम अंक होंगे, तो आप एलसीएम भी सेम ही ले लेंगे। इसके बाद अब हम देखते हैं 4 के पहाड़े में 4 कितनी बार आया, एक बार। यहां रफ कार्य कर लेंगे। उस एक की गुणा 3 से, तो 3 कम 3 प्लस 4 के में 4 कितनी बार आया, एक। एक की गुणा 2 से, तो 2 कम 2। और अब सिंपली ऊपर वाले को जोड़ देंगे, 3 2 5, और नीचे रह जाएगा हमारा 4। ये मार्कर कम चल रहा है। ऊपर आ गया हमारा 5 और नीचे रह गया हमारा 4, और ये हो गया हमारा आंसर। ये हो गया सिंपल। बट सिंपल आएंगे नहीं है, आएगा थोड़ा सा हार्ड। 3/6 प्लस 2/12। हमें 6 और 12 का पहले निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम यहां निकाल लेते हैं। जैसे देखें 6 और 12 का एलसीएम आप कोने में निकालेंगे। पिछली वीडियो में देख लेगा, नहीं आता हो तो 2 से काटेंगे, 6 कटेगा 3 बार, 12 कटेगा 6 बार। फिर 3 से काटेंगे, 3 कटेगा 1 बार, 6 कटेगा 2 बार। फिर 2 से काटेंगे, 1 1 बार, 2 1 बार। ये हो गया। इसकी मल्टीप्लाई 2 तिया 6, 6 दूनी 12। तो एलसीएम कितना आ चुका है, 12। तो यहां लिखेंगे एलसीएम आ चुका है हमारा 12। ठीक है। एलसीएम निकाल लिया। इस एलसीएम के बाद हमें बहुत ध्यान से रफ कार्य कर सकते हैं। हमें 6 के पहाड़े में देखना है 12 कितनी बार में आया। कितनी बार में आएगा, 2 बार में। 2 बार में, उसकी गुणा ऊपर वाले से। इसको तो भूल जाएंगे। 6 के में 12 आया 2 बार में, 2 की गुणा 3 से, 2 तिया 6 प्लस। अब 12 के में 12 कितनी बार आया, 12 कम 12, 1 बार। 1 की गुणा 2 से, तो 1 दूनी है 2 कम 2। ऊपर का जोड़ देंगे, 6 और 2 8, और बटे नीचे का ऐसे ही 12। ये आपका आंसर हो गया है राइट। ये कट रहा है, काट भी सकते हैं, बट आप इतना ही छोड़ दें। ऐसे करते हैं सवाल। ठीक है। कुछ समझ में आया होगा। अभी और एग्जांपल्स देखते हैं इसके आगे, एग्जांपल की तरफ। ठीक है। तो अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे आता है 6/4 प्लस 3/7। ठीक है। अगला आता है 6/11 प्लस 2/17। कोई नहीं,
अब हमें इसका सोल्व करना है। सबसे पहला काम एलसीएम क्या है, एलसीएम किसका, नीचे वालों का। नीचे है 7 और 4, तो ऐसा कौन सा पहाड़ है जो दोनों काटता हो, तो भाई यहां तो 4 को काटेगा, 7 बच गया, और 7 को काटेगा, 7 चौक 28। एलसीएम क्या आ गया है 28, ये लिखा मैंने एलसीएम आज हुआ है मेरा 28। अब जब एलसीएम आ चुका है तो सवाल कैसे करेंगे, इसको दुक्काएंगे। अब हम देखेंगे 4 के पहाड़े में 28 कितनी बार आया, तो कितनी बार था, 4 × 7 = 28, कितनी बार आया 7 बार। इस 7 की गुणा 6 से, 7×6 = 42 प्लस 7 के में 28 कितनी बार में आया 4 बार में। इस 4 की गुणा 3 से, 4×3 = 12। तो हमारा काम का जो है वो मैंने लिख दिया है, ये आपका रफ था, इसको आप इरेज भी कर सकते हैं, एलसीएम भी इरेज कर सकते हैं। अब फाइनली अब आप इसको जोड़ देंगे, 42 और 12 कितने होते हैं 54, कितने होते हैं 54 और बटे 28, ये हो गया आपका आंसर। और डब्बे में पैक करना है ताकि निकल के ना भाग जाए, थोड़ा सा कोना खुल गया, दुक्का है इसको। नेक्स्ट सवाल देखिए, 11/17। यहां आपको बता दूं 11 11 से कटता है, 17 17 से कटता है, तो इसका एलसीएम भी 11 17 की मल्टीप्लाई ही आएगा। तो आप 11 17 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 77, 7 11 11 और 7 187, यही इसका एलसीएम आ जाएगा। और आप हमेशा याद रखना, अगर एलसीएम मल्टीप्लाई से निकालते हैं, ठीक है, तो ठीक है एलसीएम आ गया है, तो हम आगे को भी ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17 की 6 से, 11 की 22 से। तो ठीक है 17 की 6 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 7 42, 4 कहां से 6 जाओ, 4 10 17 छक्का 102, और 11 की 2 से, तो 11 दूनी 22, इसको प्लस कर देंगे तो आपका आएगा 124 बटे 187, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, अब बच्चा पार्टी कभी कभी क्या होता है, वो आपको डबल भिन्न दे रहा है, आपको 3 भिन्न दे सकता है, आपको 4 भिन्न दे सकता है, 5 भिन्न दे सकता है, डरना नहीं है, सबका ऐसे में साथ निकालना है। अब 3 भिन्न वाला देखते हैं, इधर इसको नोट करना चाहे कर ले, वरना तो समझते रहे आगे बढ़ते रहे। अब आता है 3 भिन्न वाला, 3/6 प्लस 2/12 प्लस 1/3, कैसा होगा, बिल्कुल इन तीनों का एलसीएम, एलसीएम यानी कि इन तीनों में बड़ा अंक, मतलब जो इस पारे में आता है निकाल लो एलसीएम। 6 का निकालेंगे, 12 का निकालेंगे, 3 का निकालेंगे। चलो भाई 3 से काटते हैं, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 एकम 3, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक ऐसी, फिर 2 से काटते हैं, एक ऐसी एक ऐसी एक ऐसी, तो आपका आ चुका है 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो एलसीएम क्या आ गया है 12। इस 12 को लिख लेंगे हम कहा, यहाँ, और ये लेंगे हम एक डंडा, ठीक है, इसको मिटा सकते हैं एक्स्ट्रा काम पे। अब हम चेक करेंगे, सबको दुक्का के देखेंगे, 6 के में 12 कितनी बार में आया 2, 2 की गुणा 3 से, 2 3 6 प्लस 12 के में 12 कितनी बार में आया 1, 1 की गुणा 2 से, तो 2 एकम 2, 3 के में 12 कितनी बार में आया 4 बार में, 4 की गुणा 1 से, 4 एकम 3 के में आया 4 बार, 4 4 एकम 4। इसके बाद इन सबको हम सिंपली करके जोड़ देंगे, 6 और 2 8, 8 4 12 बटे 12, तो आंसर ये भी है, 12 से 12 काट गया तो 12 कम 12, तो आंसर आ चुका है आपका 1। क्या आ गया आंसर आपका 1, यानी कि 1 आ चुका है आपका आंसर। आप ट्रिपलिंग वाले ऐसे कर सकते हैं। अच्छा कभी मान लो आ जाए 4 वाले, ठीक है, उसको भी देखते हैं, उसको कैसे करना है उसको भी देखते रहे, आगे बने रहे वीडियो में। थोड़ा गर्मी का माहौल है, गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, करते रहेंगे। आ चुका है अगला, प्लस 1/12 प्लस 2/14 प्लस 1/6 से 4। अब इस सवाल को हमें जोड़ना है, प्लस करना है, कैसे करेंगे, इन चारों का एलसीएम लेंगे। लो भाई 6 का, 2 का, 12 का, 4 का, 6 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 3 से काट लेंगे, एक ऐसी, 3 दूनी 6, 2 ऐसी, 3 एकम 3, 2 से काटेंगे, एक ऐसी एक ऐसी एक ऐसी एक ऐसी, आ चुका है 2 तिया 6 और 6 दूनी 12, क्या एलसीएम आ गया इसका भी 12। ये हमने ले लिया इसका एलसीएम। डरना मत बच्चों, सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। अब हम चेक करेंगे, 2 के में 12 कितनी बार में आया 6, तो 6 की गुणा 6 से, 6 6
36 प्लस 12 के में 12 एक बार में, तो एक की एक से एक ही कम एक, 4 के में 12 तीन बार में, तीन दूनी 6, 6 के में 12 दो बार में, दो की एक से दो ही कम दो, इन सबको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 36 और एक 37, 37 और 6 43 और 2 45, तो ये आ चुका है 45/12। तो ये हो चुका है आपका राइट आंसर। क्या था, कुछ भी नहीं है नहीं है, इजी। अब आप कहेंगे कि सर घटा कैसे होती है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है, सब कुछ वैसे ही करना है। यहां हम ऐड कर रहे थे, वहां माइनस कर देंगे, जोड़ रहे थे घटा देंगे, बस। अब आइए देखते हैं उसको, इसको नोट करें फिर आप घटा देखते हैं, ठीक है। अब हम सीखेंगे भिन्नों की घटा, इसको नोट करें जरा, भिन्नों की घटा सेम है, कुछ नहीं करना नया, भिन्नों की घटा नया कुछ नहीं है, बस माइनस कर देना है। जैसे सवाल आता है 6/4 -2/3, अगला आता है 8/6 -2/18, ठीक है। तो सबसे पहले एलसीएम, तो 4 3 का एलसीएम 4 दिया 12 आएगा, क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं। और जब कभी एलसीएम मल्टीप्लाई से आता तो आप करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि 3 की 6 से, तो 3 छंग 18, 4 की 2 से, 4 दूनी 8, और बस वहां जोड़ देते, यहां घटा देंगे। 18 में से 8 गए तो बचेगा आपका 10/12, तो ये हो चुका है आपका आंसर। है सिंपल, देखा। अगला इसका एलसीएम, भाई वैसे 18 आएगा, बाद में निकाल दूं आपके लिए। 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 18, 3 से काटेंगे तो 6 18 आ चुका है इसका एलसीएम, ये आ चुका है इसका एलसीएम 18। अब 6 के में 18 तीन बार में, 3 की 8 से गुणा, 8 × 3 = 24 माइनस 18 के में 18 एक बार में, 2 की एक से दो ही कम दो। अब हम घटा देंगे, 24 में से 2 गए तो बचेगा आपका 22, 22/18, ये हो चुका है आपका आंसर। क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट, अब हम माइनस ही करेंगे, ट्रिपलिंग वाला, ठीक है। देखते रहे आगे, इसको नोट करना है। देखें एक बार, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया ना, गोल गोल नाव का झूला, लो भाई हो गया, ठीक है। आपका सवाल मान लो 6/3 -2/1 -3/4, कैसा करेंगे, सिंपल है, इन सबका एलसीएम लेंगे तो देखो 3 चौक 12 एलसीएम आएगा, इसका क्रॉस वाला एलसीएम आएगा। अब 3 के में 12 आया 4 बार, 4 की गुणा 6 से, 6 चौक 24 माइनस 1 के में 12 12 बार, 12 की 2 से, 12 दूनी 24 माइनस 4 के में 12 तीन बार में, 3 की 3 से 3 दिया 9। अब घटाएंगे, 24 में से 24 गया, बचेगा आपका 0 बटे -9/12, 0 हम लिखते नहीं है, तो आ चुका है आपका -9/12, तो इसका आंसर रहेगा आपका माइनस में। ये हो चुका है आपका आंसर। आई होप वीडियो समझ में आई होगी, तरीका समझ में आया होगा। और देखो बच्चों, आपको अगर मैथ का खिलाड़ी बनना है तो बेसिक लेना होगा। पहले मैं आपको हाई स्कूल क्लास देता था, अब नहीं दे रहा हूं, क्यों, क्योंकि बच्चों का बेस कमजोर है। पहले बेस मजबूत करें, मुश्किल से 5-6 वीडियो में बेस मजबूत, उसके बाद आप कुछ भी पढ़े, मैथ आपका कोई सा सब आप कर लेंगे, चाहे 9 10 6 7 8 4 5 जो भी है, सारा A to Z, या फर्स्ट इंटर का भी बेस, जिसे गुणा भाग भिन्न ये नहीं आती, वो मैथ क्या करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बेसिक लेना है, इसको मजाकों में ना ले, इसको पढ़ते रहें। और बच्चा पार्टी सब्सक्राइब थोड़े जो रुके हुए हैं इनको बढ़ाएं, अपनी फैमिली वालों से कराएं, ठीक है। सपोर्ट बनाए रखें, तभी आगे बढ़ पाएंगे, तभी आपको वीडियो दे पाएंगे। और आपको मैंने डिजिटल बोर्ड का वादा किया है, तो उसको वादा पूरा आप ही कराएंगे, लेकिन थोड़ी सी सपोर्ट के साथ, मेहनत हमारी, सपोर्ट आपका। बाकी आपको जो प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में फेंक के माने, और आपके लिए होमवर्क मैं देता हूं, अभी होमवर्क में उसके 2 सवाल होंगे, उनका आंसर दें, ठीक है। और कमेंट करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, लाइक और शेयर तो ऐसा करें जैसे कि भंडारा हो रहा हो, बांट दें चैनल, ठीक है। आपका सपोर्ट हमारी मेहनत, ठीक है, चलता रहेगा ये मसला, ठीक है। तो अब मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, अब इस होमवर्क के आंसर देना बच्चा मुझे। 2 सवाल आपके होमवर्क में आ रहे हैं।
पहला सवाल रहेगा आपका होमवर्क में 3/12 प्लस 6/3, और दूसरा सवाल आपका रहेगा 11/7 माइनस 2/3। इन दो सवालों के आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दें, देखता हूं किसी समझ में आया हो, और कोई भी प्रॉब्लम है कुछ भी है तो मेरे को आप कमेंट करना। और वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सपोर्ट करते रहें, ठीक है। सभी का बहुत धन्यवाद।